9 तुष्टियां। तुष्टियां 9 प्रकार की हैं। तुष्टियां 9 मानी गई हैं। उनमें से 4 आध्यात्मिक हैं, जिनके नाम प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य हैं, और 5 बाह्य हैं, जो विषयों में वैराग से होती हैं। व्याख्या। तुष्टि उपरति अथवा उपरामता हटे रहने को कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति पहले ही उसके साधनों को छोड़कर संतुष्ट हो जाने का नाम तुष्टि है। यह 2 प्रकार की होती है, बाह्य तुष्टि और आध्यात्मिक तुष्टि। बाह्य तुष्टि अंतरात्मा को समझे बिना केवल बाहर के विषयों से उपरति को कहते हैं। वह 5 प्रकार की है, शब्द तुष्टि, स्पर्श तुष्टि, रूप तुष्टि, रस तुष्टि और गंध तुष्टि। इन शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों से 5 प्रकार के दुख होते हैं, अर्थात पहला, इनके प्राप्त करने में दुख, दूसरा, रक्षा में दुख, तीसरा, नाश में दुख, चौथा, भोग में दुख, क्योंकि भोग के अभ्यास से कामना बढ़ती है और कामना की अपूर्ति में दुख होता है, और 5वां, दूसरों की हिंसा का दुख, क्योंकि बिना किसी की हिंसा के भोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपर्युक्त तुष्टियां हे कोटि में हैं, किंतु जब साधारण रूप कर्तव्य को बिना किसी प्रकार के आलस्य और प्रमाद के इन विषयों से सर्वथा आसक्ति और लगाव को त्याग कर किया जाता है, तब इस प्रकार की तुष्टि से संतुष्ट हुआ मन निश्चल और कामना रहित होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः इस प्रकार ही तुष्टि शक्ति रूप है। आध्यात्मिक तुष्टियां 4 प्रकार की हैं, प्रकृति तुष्टि, उपादान तुष्टि, काल तुष्टि और भाग्य तुष्टि। ये तुष्टियां उनको होती हैं जो यह जानते हुए भी कि जड़ तत्व और चेतन तत्व सर्वथा भिन्न है, किसी झूठे भरोसे पर स्वरूपावस्थिति के लिए यत्न नहीं करते। इन तुष्टियों के क्रम से पार, सुपार, पारापार, अनुत्मांभ और उत्मांभ नाम हैं। पहला, प्रकृति तुष्टि। यह जानकर भी आत्मा प्रकृति से अलग है, आत्मा के साक्षात्कार के लिए इस भरोसे पर धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास न करना कि प्रकृति पुरुष के भोग अपवर्ग के लिए स्वयं प्रवृत्त हो रही है, इसलिए भोग के सदृश अपवर्ग भी आप ही प्राप्त हो जाएगा। यह प्रकृति के भरोसे पर प्रकृति तुष्टि है। यह भरोसा इसलिए झूठा है कि प्रकृति पुरुष की इच्छा के अधीन चल रही है। जब वह स्वयं संतुष्ट होकर मोक्ष के साधन से उपराम हो रहा है, तो प्रकृति उसके लिए क्या कर सकती है? 2. उपादान तुष्टि। इस भरोसे पर कि संन्यास ग्रहण करने से अपवर्ग स्वयं मिल जाएगा, उसके लिए उपाय न करना उपादान तुष्टि है। यह भरोसा इसलिए झूठा है कि संन्यास एक चिन्ह मात्र है, उसमें भी धारणा, ध्यान और समाधि ही आत्म साक्षात्कार का हेतु है। 3. काल तुष्टि। इस विश्वास पर कि समय पाकर स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसके लिए कोई यत्न न करना काल तुष्टि है। यह काल का भरोसा इसलिए झूठा है कि काल सब कार्यों का समान हेतु है। उन्नति के सदृश वह अवनति का भी हेतु है, इसलिए उन्नति के लिए यत्न ही अपेक्षित है। 4. भाग्य तुष्टि। इस भरोसे पर कि यदि भाग्य में होगा तो स्वयं तत्व ज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति हो जाएगी, उसके लिए कोई यत्न न करना भाग्य तुष्टि कहलाती है। यह भरोसा इसलिए झूठा है कि भाग्य भी अपने पुरुषार्थ का ही बनाया हुआ होता है। उपर्युक्त तुष्टियां हे कोटि में हैं, किंतु जब साधन रूप कर्तव्य को बिना किसी प्रकार के आलस्य और प्रमाद के किया जाता है, तब इन तुष्टियों से धैर्य और शांति प्राप्त होती है। अतः इस प्रकार की तुष्टि शक्ति रूप है। 8 सिद्धियां। सिद्धि 8 प्रकार की है। ऊह, शब्द, अध्ययन, 3 दुख विघात, सुहर प्राप्ति और दान, ये सिद्धियां हैं।
सिद्धि से पूर्व 3 प्रकार का अंकुश है। व्याख्या। सिद्धियां 8 है। उह, शब्द, अध्ययन, सुह्य प्राप्ति, दान, आध्यात्मिक, दुखहान, आधि भौतिक दुखहान और आधि दैविक दुखहान। उह सिद्धि पूर्व जन्म के संस्कारों से स्वयं इस सृष्टि को देखभाल कर नित्य अनित्य, चित अचित के निर्णय से 24 तत्वों का यथार्थ ज्ञान होना। शब्द सिद्धि विवेकी गुरु के उपदेश से ज्ञान होना। अध्ययन सिद्धि वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञान होना। सुहृद प्राप्ति सिद्धि वे सिद्ध पुरुष जो स्वयं मनुष्यों का अज्ञान मिटाने के लिए घूम रहे हैं, उनमें से किसी दयालु के मिल जाने से ज्ञान का प्राप्त होना। दान सिद्धि वे योगी जो अपने खाने पीने की आवश्यकताओं से निरपेक्ष होकर आत्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं, उनकी भोजन आदि सब प्रकार की आवश्यकताओं को श्रद्धा भक्ति के साथ पूरा करने से उनके प्रसाद से ज्ञान लाभ करना। गीता अध्याय 17 में सात्विक, राजस और तामस मनोवृत्ति के भेद से 3 प्रकार का दान बतलाया गया है। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। और जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश, काल में कुपात्रों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। दान देने वाले तथा दान लेने वाले दोनों के लिए सात्विक दान ही इष्ट है। राजस तथा तामस दान देने वाले तथा लेने वाले दोनों के लिए राजसी तथा तामसी वृत्तियों का उत्पन्न करने वाला होता है। उपर्युक्त 5 सिद्धियां तत्व ज्ञान के उपाय हैं और निम्न 3 सिद्धियां उनके फल हैं। आध्यात्मिक दुखहान सब आध्यात्मिक दुखों का मिट जाना। आधि भौतिक दुखहान सब आधि भौतिक दुखों का मिट जाना। आधि दैविक दुखहान सब आधि दैविक दुखों का मिट जाना। इनसे उल्टी 8 प्रकार की असिद्धियां बुद्धि की 8 प्रकार की अशक्तियां हैं। संगति आध्यात्मिक विषयों का वर्णन करके अब अगले सूत्र में मूल तत्वों का धर्म बतलाते हैं। 10 मूल धर्म 10 मूलभूत धर्म हैं। व्याख्या अव्यक्त और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना हुई है। पुरुष तो सदा ही अपने वास्तविक शुद्ध ज्ञान स्वरूप से असंग, निर्लेप और निर्विकार ही रहता है। यह जड़ अव्यक्ता का धर्म संयोग उसमें विकल्प से कहा जाता है। सृष्टि में जो धर्म पाए जाते हैं, वे कार्य जगत के धर्म हैं। उससे पहले मूलभूत अव्यक्त और पुरुष में जो धर्म पाए जाते हैं, वे मौलिक धर्म हैं। अस्तित्व, संयोग, वियोग और शेष वृत्तित्व, ये 4 धर्म पुरुष और अव्यक्त दोनों के हैं। संयोग और वियोग परिणामी अव्यक्त के स्वाभाविक और वास्तविक धर्म हैं, किंतु कूटस्थ नित्य पुरुष में विकल्प से कहे गए हैं। अव्यक्त और पुरुष दोनों में अस्तित्व है। दोनों परस्पर संयुक्त होते हैं, जिससे सृष्टि रचना होती है। दोनों वियुक्त होते हैं जब मोक्ष होता है। दोनों विद्यमान रहते हैं जब प्रलय होती है। चक्र भूमिवत शरीर की जो स्थिति है, उसको शेष वृत्ति मानकर केवल पुरुष का धर्म बतलाया है। एकत्व, अर्थवत्व और परार्थे, ये तीनों धर्म अव्यक्त में हैं। अव्यक्त एक है, प्रयोजन वाला है। पुरुष का भोग और अपवर्ग देना इसका प्रयोजन है और परार्थ है, क्योंकि पुरुष के लिए काम करता है, अपने लिए नहीं। एकत्व, यह धर्म पुरुष अर्थात शुद्ध चेतन तत्व का तथा समष्टि अंतःकरण की अपेक्षा से उसके शबल स्वरूप ईश्वर का भी है। अन्यता और बहुत्व,
जड़ वर्ग से भिन्न होने से अन्यत्व धर्म पुरुष का है और व्यष्टि अंतःकरणों के संबंध से जीव अर्थ पुरुष का बहुत्व धर्म है, जो व्यष्टि अंतःकरणों की अपेक्षा से परस्पर भिन्न और संख्या में बहुत हैं। अकर्तृत्व, यह धर्म पुरुष का है। पुरुष अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से कर्ता नहीं है, किंतु दृष्टा है। यह धर्म गुणों में है। संगति, अगले सूत्र में सृष्टि रचना का प्रयोजन बताते हैं।